कल की तरह आज भी धन्यवाद की प्रार्थना से हम सब शुरू करेंगे। हम सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस यूनिट के लिए, यहाँ के परिवार वालों के लिए। पिता, तू हमें यहाँ लेके आया है प्रभु, तो इन लोगों के लिए तेरा मकसद है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता कि कल से लेकर आज तक तू हमारे द्वारा इन लोगों से बात कर रहा है, इन्हें सिखा रहा है। और आज भी प्रभु मेरा विश्वास है कि जो भी तू इन्हें बताने जा रहा है, तू चाहता है कि ये उस चीज को अपने जीवन में लागू करे, ताकि इनके जीवन में भी तेरे राज्य की भर भर के फसल आए। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, मैं अपनी आवाज को आपको सौंपती हूँ। मेरे द्वारा आप बात कीजिए, मेरे द्वारा आप सिखाइए। जो आप सिखाना चाहे, जैसे आप सिखाना चाहे, जैसे आप बताना चाहे, मेरे द्वारा आप बताइए। प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि आज की शिक्षा के लिए आपने वो शिक्षा बहुत ही आसान बना दी है और हम सभी को वो शिक्षा अच्छे से समझ आ गई है। और आज के वचनों का बीज हमारे जीवन में खाली नहीं लौट रहा है पिता, बल्कि हम सभी के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल लाया है। धन्यवाद देते हैं और विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमेन, आमेन, आमेन। हे हमारे पिता, प्रणाम मरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। जय यीशु। बैठ जाइए। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आशीर्वादित है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कल क्या सीखे थे हम लोग? वेरी गुड, फटाक से जवाब आया। किसने दिया जवाब? अरे हाथ उठाओ, किसने दिया? वेरी गुड। क्या 3 चाबियां सीखे थे? पहली क्या है? दूसरी क्या है? और तीसरी क्या है? वचन को। हाँ, बहुत खुशी हुई मुझे कि जो पढ़ाया था आप लोगों को याद है। कम ऑन, अपने लिए ताली दे दो, अपने लिए ताली मार लो। वेरी गुड, थैंक यू जीसस। ओके, आज परमेश्वर हमको सिखाने जा रहा है कि हमें अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे करना है। सीखना चाहेंगे? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी मुझको बताओ, एक राजा का जो पुत्र होता है, क्या राजा के सारे अधिकार उसको होते हैं कि नहीं? हाँ, होते हैं कि नहीं? जो भी राजा का चीज है उसके ऊपर अधिकार किसका होता है? पुत्र का। राजा का पावर पुत्र इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं? क्योंकि वो राजा का पुत्र है। सही है ना? उसी तरह हम जो है प्रभु यीशु के पुत्र है कि नहीं है? वी आर द सन्स ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां है कि नहीं है?
तो परमेश्वर ने भी उसका अधिकार किसे दिया है? हमें दिया है। हर चीज पर उसने हमें अधिकार दिया है। जाएंगे हम बाइबल में, चलिए खोलिए उत्पत्ति अध्याय 1, जेनेसिस चैप्टर 1। उत्पत्ति 1 का 26 पढ़ेंगे। कल ही की तरह कोई एक पढ़ना, हम सब दोहराएंगे। ईश्वर ने कहा हम किसे किसे अभी यहाँ पे लिखा है हम। क्या अकेला आदमी अपने आप को हम बोलता है? नहीं, मतलब यहाँ पे अकेला तो नहीं है। तो कौन है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम किसे? मनुष्य को। किसे? आप सब लोग मनुष्य हैं? हेलो, आप लोग मनुष्य हैं क्या? नहीं, इधर कोई गधा, घोड़ा, बकरी, मुर्गा ऐसा तो नहीं है। सब मनुष्य कैटेगरी में आते हैं कि नहीं? हाँ, वापस से पढ़ना। हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, वह आकाश के पक्षियों, घरेलू और कौन कह रहा है ये? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, कि हम मनुष्य को अपने रूप और आकार में बनाए। तो मतलब हम किसके रूप और आकार में बनाए गए हैं? ईश्वर के। सही है कि नहीं? हेलो, सही है कि नहीं? तो प्रभु यीशु को तो दाढ़ी मूछ है, तुमको तो नहीं है। तो कैसे क्या तुम उसके जैसे? अरे हेलो, ये लोग का तो चलो भाई लोग का समझ आता है, हम लोग कैसे क्या उनके आकार में बनाए गए हैं? उनको तो दाढ़ी मूछ है ना, हमको तो नहीं है। तुम लोग को है क्या? तो हम लोग कैसे उसके रूप और आकार में बनाए गए हैं? हालेलुया। सब सोच रहे कैसे कैसे सवाल पूछती है ये। हम शरीर में ईश्वर जैसे बनाए नहीं गए हैं, हम आत्मा में ईश्वर जैसे बनाए गए हैं। कहां पर? कहां पर? आत्मा में हम किसके समान है? ईश्वर के समान है, उसके प्रतिरूप में बनाए गए हैं। कहां पर? आत्मा में। तो आप आत्मा में किसके जैसे हो? ईश्वर जैसे हो। और उसने कहा है कि हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए और हम उसको अधिकार दे सब पर चलाने के लिए। आज इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी देख रहे हैं, उसे चलाने का अधिकार किसे दिया है? ईश्वर ने मनुष्य को। तो ईश्वर चाहता है हम सारी दुष्ट चीजों पर अपना अधिकार ले। लेकिन आज मनुष्य के साथ क्या गड़बड़ हो रहा है? दुष्ट चीजों पर अधिकार लेने के बजाय मनुष्य एक दूसरे पर अधिकार ले रहा है। इधर नहीं होता है, इधर नहीं होता, इधर अच्छे लोग हैं। पति अधिकार ले रहा है पत्नी पर, सास अधिकार चला रही है बहू पर, इधर नहीं होता है, अच्छे लोग हैं। इधर भी होता है, ए टुनवाड़ी में होता है, टुनवाड़ी में होता है। मुझको लगा था खाली मुंबई में ही होता है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ने मनुष्य मनुष्य पर अधिकार चलाए लिखा है क्या? नहीं। उसने मनुष्य को क्यों बनाया? हाँ, उसके पास समय बहुत था, टाइम पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो बोला चल आदम को बना देता है। सही है? सही है कि नहीं? तो क्यों बनाया उसने मनुष्य को?
और उससे भी कुछ महत्वपूर्ण है, उसने मनुष्य इसीलिए रचा ताकि वो अपना प्यार मनुष्य को दे सके और वही मनुष्य अपना प्यार एक दूसरे में बांट सके। इसीलिए रोमियो 5:5 में उसने हमसे कहा है कि उसने हमारे हृदय को अपने प्रेम से उंडेल दिया है। हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रेम उसने उंडेल दिया है, भर दिया है पूरी की पूरी तरह। तो मनुष्य क्यों बनाया? ताकि उसका प्रेम वो उस मनुष्य को दे सके और वही प्रेम मनुष्य एक दूसरे के साथ आपस में बांट सके। लेकिन आज मनुष्य क्या कर रहा है? पूरा उल्टा, अधिकार चला रहा है मनुष्य पर और प्रेम बांट रहा है दुष्ट चीजों के साथ। शराब से प्रेम होता है कि नहीं होता है? इधर भी होता है। हालेलुया। बुरी चीजों से प्रेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो उधर तुमको प्रेम करने के लिए नहीं बोला है, उधर तुमको शासन करने के लिए बोला है दुष्ट चीजों पर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज इस पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार ईश्वर नहीं है, उसका जिम्मेदार मनुष्य है, क्योंकि उसने धरती मनुष्य को दी है। अब उसका यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं है। अगर ईश्वर ने वचन में लिखा है कि स्वर्ग अपने लिए रखा, स्तोत्र ग्रंथ खोलिए, स्तोत्र ग्रंथ, शाम, स्तोत्र ग्रंथ 115 खोलिए। स्तोत्र ग्रंथ 115:16 पढ़िए। स्तोत्र ग्रंथ 115 उसका वचन 16 क्या लिखा है? पढ़िए। मिला? पढ़िए। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और नहीं 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 नहीं, स्तोत्र ग्रंथ सैम, साम्स 115 अध्याय 115 वचन संख्या 16। हाँ पढ़िए। स्वर्ग प्रभु का स्वर्ग है, किंतु उसने पृथ्वी मनुष्य को, क्या कहता है ये वचन? स्वर्ग किसका स्वर्ग है? हेलो, स्वर्ग किसका स्वर्ग है? प्रभु का। और पृथ्वी उसने किसे दी है? मनुष्य को। आज स्वर्ग में बीमारी है? हेलो, बीमारी है, गरीबी है, कुछ दुष्ट चीज है, कर्जा है, झगड़ा है, लफड़ा है। क्यों? क्योंकि उधर राज कर रहा है ईश्वर। लेकिन क्या धरती पर बीमारी है, कर्जा है, गरीबी है, चिंता है, डर है, सब कुछ गलत है? क्यों? क्योंकि मनुष्य चला रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर ने कहा मैंने स्वर्ग अपने लिए रखा है और पृथ्वी पर अधिकार चलाने के लिए मनुष्य को दिया है। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? परिस्थिति पर अधिकार चलाने के बजाय एक दूसरे पर अधिकार चला रहा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अभी मुझे बताइए, प्रभु आप लोगों को आशीष देगा कि नहीं देगा? प्रभु आप लोगों को चंगा करेगा कि नहीं करेगा? हालेलुया। उसने क्लास अटेंड किया है बोल के उसके जवाब आपके जवाब से अलग है। हेलो, प्रभु आशीष देगा कि नहीं देगा रे? क्या सबूत है? किधर लिखा है? इधर ही हम गलत जाते हैं। हम बोलते तो है हाँ किया है, लेकिन किधर है सबूत नहीं मालूम। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आपका कलीसिया में आई हूं और मैंने आके बोला, सबको बोला, ठीक है,
कि ये चर्च, वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है, ये चर्च मेरा है, मानोगे? अरे प्रीचर का बात नहीं मानोगे? मैं बोल तो रही हूँ कि मेरा है, मानोगे? अगर कल मैं ब्रदर के घर गई और उधर जाके आप सबको इनवाइट किया और आप सब आया और बोला वेलकम टू माय होम, मेरे घर में आप सबका स्वागत है, मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? हाँ, तुमको कैसे मालूम? मैं बोल रही है ना मेरा घर है, बोलने से नहीं होता, तो क्या कैसे होता है? मान देना पड़ता है। क्या प्रमाण देना पड़ेगा? आपको कुछ आईडी कोई घर का पैसे का बात आता है तो सबको बराबर समझता है। मैं कितना भी जाके उनके घर में कहूं मेरा घर है मेरा घर है मेरा घर है, मानोगे क्या? फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्यों? घर के जो कागजात है वो किसके नाम पे है? हेलो, किसके नाम पे है? उसके नाम पे है। तो मैं कितना भी जाके उधर दिन भर चिल्लाती रहूं मेरा घर है मेरा घर है, उसको रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, बोला और चिल्ला, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास सबूत है जो कहता है घर उसी का है। तो जब भी आपके जीवन में परेशानी है, तकलीफ है, सबूत लेके जाओ। बगैर सबूत को शैतान से सामना करने जाओगे, उससे पीट कर वापस आओगे। समझ आया ना? जब शैतान प्रभु यीशु से बात करने आया तो प्रभु यीशु ने क्या कहा? लिखा है। सही है कि नहीं? उसने बोला ना, अगर तू ईश्वर का संतान है, इसको, इस पत्थर को रोटी बना, बोला कि नहीं? तो परमेश्वर ने क्या कहा? क्या कहा? लिखा है। मतलब उसने सबूत दिखाया कि नहीं? हेलो, शैतान को सबूत दिखाया कि नहीं? हाँ, फिर उसने कहा, फिर यीशु ने कहा लिखा है, फिर शैतान ने बात की, फिर यीशु ने क्या कहा? लिखा है। इसका मतलब जब जब उसने शैतान से बात की, बगैर सबूत के बात नहीं की, उसने कहा लिखा है, और वचन कहता है शैतान वहां से चला गया। सही है कि नहीं? तो जब आपके जीवन में परिस्थिति आ रही है, शैतान आ रहा है, और तुम बोलेगा मुझको मालूम है आशीष मिली है, अरे किधर है सबूत? क्या है? उसको जाके दिखाओ कि लिखा है, परमेश्वर ने मुझको हर वरदान प्रदान किए हुए है। सबूत है। खोलिए एफिसियो अध्याय 1:3। क्या प्रभु आपको आशीष देगा? कभी नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने आपको आशीष दे दी है। हर प्रकार का वरदान उसने ऑलरेडी आपको दे दिया है। यही आपको बता रही हूं। एफिसियो 1:3 पढ़िए। धन्य है हमारे प्रभु धन्य है हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर ईसा मसीह का ईश्वर और पिता, और पिता, उसने उसने मसीह द्वारा मसीह द्वारा लोगों को गौरी को, लोगों को डेंजिल को, शांति को, लिली को, क्या हमारे नाम है उधर? क्या लिखा है? हाँ, मतलब उस हम में आप भी आए कि नहीं आए? हेलो, आए कि नहीं आए? हम लोगों को स्वर्ग के स्वर्ग के हर प्रकार के कुछ प्रकार के कुछ प्रकार के कुछ लिखा है कि हर लिखा है? हर प्रकार के आध्यात्मिक आध्यात्मिक वरदान वरदान प्रदान किए हैं। प्रदान करने वाला है। करने वाला है। आज नहीं तो कल पक्का करेगा। तो फिर तुम लोग बोलता कि वे प्रभु आशीष दे। उधर लिखा है कि हर प्रकार के वरदान
प्रदान किए हैं। ऑलरेडी आपको हर प्रकार के आशीर्वाद दिए हुए हैं। तो फिर हम बोलते क्यों है प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मेरे बच्चों को आशीर्वाद दे, बोलते नहीं हो आप लोग? क्यों? क्योंकि सबूत ही नहीं मालूम। बगैर सबूत के जा रहे हो शैतान के पास, फिर पीट के वापस आते हो और फिर बोलते हो प्रभु मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है। प्रभु बोलेगा क्योंकि नहीं बोल रहे हो जो लिखा है। जब जब परिस्थिति नकारात्मक आ रही है रोते मत बैठो, सबूत लो और बात करो उस समस्या से कि लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे हर एक वरदान प्रदान किए हुए हैं, तो गरीबी मेरे जीवन का हिस्सा नहीं हो सकती, क्योंकि ऑलरेडी अमीरी का वरदान उसने मुझे प्रदान किया हुआ है। बीमारी मेरे शरीर में टिक नहीं सकती, क्योंकि चंगाई का वरदान उसने पहले से ही मुझे प्रदान किया हुआ है। हालेलुया। कुछ घुस रहा है कहा? कल कौन नहीं था? कोई कोई है ऐसा जो कल नहीं था? हाँ, तभी ये लोग बोल रहा है, ये लोग क्या कर रहा है फुस। वचन को दिमाग में मत घुसाओ, दिमाग से निकल जाता है। वचन को कानों से होकर हृदय में घुसाओ। समझा? वो सब तुमको देख रहा है, ये लोग क्या कर रहा है। हालेलुया। तो कैसे जा रहा है वचन अंदर? दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। उसने ऑलरेडी हमको हर प्रकार के वरदान प्रदान किए हुए हैं। आज से अपना डॉक्यूमेंट को बदलो। आशीष दे नहीं, धन्यवाद यीशु तूने मुझे आशीष दिया हुआ है। हालेलुया। प्रभु आपको चंगा करेगा। क्या सबूत है? रॉन्ग, रॉन्ग। आधा सही है पहला पेतरुस, लेकिन आगे का रॉन्ग है। कोई बात नहीं, हम लोग सीख रहे हैं। खोलिए 1 पेतरुस 2:24। हाँ 2:24, 1 पेतरुस 2:24। प्रभु आपको चंगा नहीं करेगा, बताती हूँ क्यों। खोलिए 1 पेतरुस 2:24। ध्यान से सुनिए इस वचन को, इस वचन में ही आपकी चंगाई है। पढ़िए। वह अपने शरीर में, वह अपने शरीर में, वह मतलब कौन? प्रभु यीशु। वह अपने शरीर में, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम आपके लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो गए हैं। आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। हेलो, आप उनके घाव द्वारा भले चंगे हो जाएंगे। तो फिर प्रार्थना क्यों करते हो मुझे चंगा कर? नहीं बोलते इधर के लोग? प्रभु मुझे चंगा कर बोलते हो कि नहीं? तो क्यों बोलते हो? चंगे हो जाएंगे कि हो गए हैं? वचन क्या कहता है? अरे वचन क्या कहता है? अभी तो पढ़ा ना। हो गए कि होने वाले? चंगे हो गए कि होने वाले? तो फिर बोलते कि वो चंगा कर। ज्ञान के अभाव में आज मेरी प्रजा का नाश हो रहा है। वचन कहता है होशे 4:6। वहां पे ये नहीं लिखा है कि प्रार्थना के अभाव में मेरी प्रजा का नाश हो रहा है। वहां पे लिखा है ज्ञान के अभाव में आज मेरी प्रजा का विनाश हो रहा है। मुझे मालूम ही नहीं कि मेरी समस्या के लिए वचन मुझसे क्या कहता है,
जैसे डॉक्टर के पास हर बीमारी का दवा है, उसी तरह आपके दिए हुए बाइबल में प्रॉमिसेस में ईश्वर ने जो हमें प्रॉमिसेस दिए हैं उसमें भी हर समस्या का समाधान है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। लेकिन अगर मेरी बीमारी की दवा ही मुझे मालूम नहीं तो क्या मैं उसको खा सकती हूँ? क्या वो मुझ पे, मेरे शरीर पे असर कर सकती है अगर खाऊं ही नहीं तो? नहीं, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी ही नहीं है। उसी तरह परमेश्वर का वचन कहता है, आज मेरे लोगों का विनाश ज्ञान के कमी के कारण हो रहा है। मेरे लोगों के पास वचन का सही ज्ञान ही नहीं है कि मैंने उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रखा है। इसीलिए आज भी जन्म से क्रिस्ती होने के बावजूद, 10-10 साल से क्रिस्ती होने के बावजूद अभी भी रोतड़ू पार्टी है, रोता है। यस और नो? अभी भी चिंता वाला पार्टी है, जब देखो चिंता करता है। क्यों क्यों रोता है? मैं तो कहती हूं कि विश्वासियों को उनका जीवन इतना खुशी से भरा होना चाहिए कि जब सामने वाला उसको, उसके जीवन को देखे, तुरंत बोले ये विश्वासी है। लेकिन आज उल्टा हो गया है, विश्वासी ही सबसे ज्यादा रो रहा है। तो सामने वाला जब देता है, लगता है ये विश्वासी है, रोतड़ू पार्टी कितना रोता है। नहीं रोते हो आप लोग? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जानो कि उसने हमारे लिए क्या कुछ नहीं करके रखा है। जानो कि उसके प्रॉमिसेस, उसके वचन हमारे लिए क्या कहते हैं, क्या उसने हमारे लिए किया है। हमें उसको दे दे बोलने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैंने तुझको दे दिया है, अब बस मुझे क्या करना है? जो उसने मुझे दिया है उस पर मुझे विश्वास करना है और उसे हासिल करना है। 2 प्रकार के दुनिया है। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? एक है शारीरिक दुनिया जहां पे हम लोग अभी जी रहे हैं, और एक है आध्यात्मिक दुनिया, आत्मिक दुनिया, जहां पे प्रभु ने मुझे हर एक प्रकार का वरदान प्रदान किया हुआ है। इन दोनों दुनिया के बीच एक ब्रिज है, पुल, पुली बोलते हैं ना ब्रिज को, पुल है, पुल। और उस पुल का नाम है विश्वास। अगर मुझे आत्मिक दुनिया से चीजों को शारीरिक दुनिया में लाना है तो उस पुल का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है विश्वास। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आप लोग सोचोगे तो चंगा किया है तो बीमारी तो है ना शरीर में, दर्द तो है ना शरीर में। वो हकीकत है, हकीकत, फैक्ट। हकीकत बदलती है, लेकिन प्रभु कहता है सत्य तुम्हें मुक्त करता है। सत्य क्या है? ईश्वर का लिखा हुआ वचन। जब अब मैं मुंह से ईश्वर के लिखे हुए वचन को बोलना चालू करती हूँ और उसके साथ अपने विश्वास को जोड़ती हूँ, तो हकीकत में जो चंगाई मेरे लिए ऑलरेडी आत्मिक दुनिया में रखी है, हकीकत में मैं उसको शरीर में अनुभव करती हूँ। क्यों आज 3 साल में भी मुझे वो बीमारी वापस नहीं आ रही है? कल मैंने बताया ना, मुझे 3 साल में एक भी बार वो बीमारी वापस नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह से अब हम सिर्फ वचन की घोषणा करते हैं और हृदय से जो बोल रहे हैं उसके ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर बाइबल में क्या कहता है? जहां जहां उसने चंगाई की है वो कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या किया? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो अगर मुझे जीवन में चंगाई को अनुभव करना है, चमत्कार को अनुभव करना है, सबसे जरूरी चीज क्या है? विश्वास। और जैसा आपका विश्वास, आपको वैसा ही परिणाम। जायरस है ना बाइबल में, जायरस का उदाहरण, उसकी बेटी मर गई, बराबर? बेटी बीमार थी ना उसकी। जब वो यीशु के पास मदद मांगने के लिए आया, उसने यीशु को क्या बोला? प्रभु मेरी बच्ची बीमार है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, उस पर हाथ रखिए तो वो चंगी हो जाएगी। सही है कि नहीं? उसी बाइबल में और एक अधिकारी के विषय में दिया है, और एक क्षतिपति के विषय में दिया है, जो ईश्वर के पास वो भी मदद मांगने के लिए आया अपने नौकर के लिए। लकवे से ग्रस्त था उसका नौकर, तो वो आके प्रभु को कहता है प्रभु मेरा नौकर बीमार है,
तो प्रभु कहता है चल मैं तेरे घर आता हूं। वो कहता है नहीं गुरुवर, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर आओ, आप यहीं से अपने शब्द बोलो और वहां वो चंगा हो जाएगा। सही है ना? करेक्ट ना? अभी दोनों का विश्वास देखो कितना अंतर है। एक का विश्वास बोलता है तेरा आना जरूरी है, तू आएगा, तू हाथ रखेगा तो ही मेरी बेटी चंगी होगी। प्रभु ने जायरस को ऐसे नहीं बोला कि मैं यही से शब्द बोलूंगा वो वहां पे चंगी होगी, वो ऐसे नहीं बोला। क्यों? क्योंकि जायरस का विश्वास वैसा था नहीं। जायरस का विश्वास क्या था? तुझे घर आना है, तुझे हाथ रखना है, तब वो चंगी होगी। सही है ना? इसीलिए प्रभु उसके घर गया। नहीं तो प्रभु बोल सकता था कि मेरे शब्द ही काफी है। उसने वैसा नहीं बोला क्योंकि जायरस का विश्वास वैसे नहीं था। लेकिन शतिपति बोलता है तुझे घर आने की जरूरत नहीं, तेरे हाथ की जरूरत नहीं, मेरे नौकर के लिए तेरे शब्द ही काफी है। और समाचार आता है आपका नौकर चंगा हो गया। सही है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। तो जैसा आपका विश्वास है आपको परिणाम वैसा ही मिलेगा। अगर आपका विश्वास कहता है कि मैं बुढ़ापे की ओर जा रही हूं तो मेरे घुटनों में दर्द तो होना ही होना है, तो जरूर होगा क्योंकि तुम्हारा विश्वास वैसा है। अगर तुम विश्वास करते हो तो आज तो चंगाई मिलेगी। विश्वास किया कि आओ सिस्टर आई है ना तो प्रार्थना करेगी तो चंगाई मिलेगी। चंगाई डेफिनेटली होगी क्योंकि हम वचन बोलेंगे तो चंगाई तो होगी। लेकिन तुम्हारा विश्वास क्या है? सिस्टर आएगी तो ही चंगाई होगी, तो घर जाने के बाद बीमारी वापस आएगी कि नहीं आएगी? डेफिनेटली आएगी। तो किसी सिस्टर पे निर्भर रहने की जरूरत तुमको नहीं है, क्योंकि जो अधिकार हमको दिया है वही अधिकार तुमको भी दिया है। सबूत दिखाऊंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है, कुछ घुस रहा है कहा? हालेलुया। देखो एक बात जानो, अंतर जानो, आप किस नियम में जी रहे हो। अभी पुराने नियम में रक्तस्राव की स्त्री है, बराबर? उसको रक्तस्राव था कि नहीं था? कौन सा चैप्टर है वो? मार्क। हाँ, नए नियम में उसके बारे में लिखा है। जब उसको रक्तस्राव था उसकी प्रार्थना क्या थी? जब मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। सही है? मुझे बताओ उस वक्त प्रभु यीशु मसीह शरीर में मौजूद थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? तभी तो ना उसकी प्रार्थना ऐसी थी कि उसके वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस समय शरीर में वहां पे मौजूद थे। लेकिन आज मैं ऐसे बोल सकती हूँ क्या, प्रभु यीशु तेरे वस्त्र को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी? ऐसी प्रार्थना कर सकती हूँ क्या? क्योंकि आज प्रभु यीशु मसीह शरीर में हमारे बीच मौजूद नहीं है, बल्कि आत्मा में मौजूद है। और अब उसने क्रूस का कार्य, उस समय क्रूस का कार्य समाप्त नहीं हुआ था। अब उसने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि क्रूस के काट पर मुझे लटकाया गया, तेरे पाप को, तेरे श्राप को, तेरी बीमारी को मैंने अपने शरीर पर लेकर तुझे मेरे कोड़े खाने से चंगाई दे दी है। तो आज भी अगर मैं कहती हूँ प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, प्रभु मुझे चंगा कर, तो जो उसने मेरे लिए क्रूस पे किया है उस पर मैं विश्वास ही नहीं कर रही हूं। समझ आ रहा है? तो मुझे कैसे प्रार्थना करनी है? धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूं। क्योंकि ये नियम है। आपको आज मैं यही सिखाने जा रही हूं कि आपकी चंगाई आपके हाथ में है, आपके पास भी वही अधिकार है। खोलिए मरकुस 11, मार्क 11:23। पढ़िए। मार्क 11:23। मैं तुम लोगों से
यदि गौरी, यदि शांति, यदि लिली हमारे नाम है हमारे नाम नहीं है। कोई भी आप में से कोई भी क्या लिखा है? यदि गौरी या यदि कोई, तो उस कोई में आप लोग भी आए कि नहीं आए? हेलो, उस कोई में आप लोग आए कि नहीं आए? यदि कोई इस पहाड़ से इस पहाड़ से, पहाड़ पहाड़ मतलब आप लोगों की इधर है ना, सही है कि नहीं? क्या प्रभु इस पहाड़ की बात कर रहे हैं? प्रभु कभी भी सांसारिक चीजों की बात नहीं करता, वो आत्मिक दुनिया की बातें करता है। वो इस पहाड़ के विषय में नहीं कह रहा है। पहाड़ मतलब हमारे जीवन की हर एक समस्या। पहाड़ मतलब क्या? हमारे जीवन की समस्या। आपके जीवन में समस्या है कि नहीं है? इसका मतलब हर एक के जीवन में पहाड़ है कि नहीं है? सबका पहाड़ अलग अलग है, सही है कि नहीं? लेकिन सबके जीवन में पहाड़ तो डेफिनेटली है कि नहीं है? तो प्रभु कहता है यदि कोई इस पहाड़ से, वापस पढ़ो शुरुआत से, यदि तुम मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि कोई इस पहाड़ से यदि कोई इस पहाड़ से प्रार्थना करे, यदि कोई इस पहाड़ से प्रार्थना करे, तो मैं भी तो यही बोल रही हूं, प्रार्थना करे। तो कहना और प्रार्थना करना में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। प्रभु हमें यहाँ पे प्रार्थना करने को नहीं कह रहा है। प्रभु कह रहा है यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, मतलब यदि कोई समस्या से कहे, मतलब प्रभु चाहता है कि हम हमारी समस्या से कहे। क्या उधर प्रार्थना करे लिखा है? प्रार्थना मतलब मेरी बात ईश्वर के साथ, प्रार्थना मतलब मेरी बात, लेकिन कहना मतलब मेरी बात शैतान के साथ। कहना मतलब मेरी बात शैतान के साथ। वो हमको समस्या के समय में उससे बात करने को नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है अपना अधिकार लो और उस समस्या से कहो। समस्या को मेरे पास लेके मत आओ, पहाड़ को मेरे पास लेके मत आओ। तुमको मैंने अधिकार दिया है, उठो और मेरे नाम से उस पहाड़ से कहो, उस समस्या से कहो। लेकिन हम लोग क्या कर रहा है? समस्या को किसके पास लेके जाता है? प्रभु ये पहाड़ आ गया, प्रभु बोलेगा मैं क्या करूं, मेरा काम खत्म हो गया है। क्रूस पे उसने कहा इट इज फिनिश, सब कुछ पूरा हुआ। उसका काम उसने क्रूस पर समाप्त कर दिया है, अब मेरा काम है। कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? उसने कहा पहाड़ से कहो, मतलब क्या? समस्या से कहो। समस्या आने पर प्रार्थना मत करो कि प्रभु मुझे इस समस्या से निकाल, प्रभु मुझे इस समस्या से निकाल। प्रभु बोलेगा मैं नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैंने लिखा है, स्वर्ग अपने लिए लिखा है और पृथ्वी मैंने तुझे दी है। तो अब पृथ्वी पे तुझे अधिकार चलाना है, वहां पे मुझे एक्सेस नहीं है। वो अपने शब्दों के खिलाफ कभी नहीं जाता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो उसने कहा है जब तुम्हारे जीवन में समस्या है, रोते मत बैठो, चिंता करते मत बैठो, समस्या को मेरे पास लेके मत आओ, उठो और उस समस्या से कहो।
समस्या से कहो लिखा है कि समस्या के बारे में कहो लिखा है? पहाड़ से कहो लिखा है कि पहाड़ के बारे में कहो लिखा है? वापस पढ़ना वचन, यदि कोई से पढ़ो। यदि कोई इस पहाड़ से या इस पहाड़ के बारे में? बाइबल के हर एक शब्द का अर्थ है। पहाड़ से लिखा है कि पहाड़ के बारे में लिखा है? मतलब समस्या से लिखा है कि समस्या के बारे में लिखा है? तो हमें समस्या से कहना है कि समस्या के बारे में कहना है? और हम लोग आज तक क्या कर रहे हैं? हो गई गड़बड़। तो अगर तुम समस्या से कहने के बजाय दिन भर समस्या के बारे में कहते रहोगे तो समस्या घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि जीवन और मृत्यु तुम्हारे जबान के अधीन है। वचन कहता है जो बीज बोगे वही फसल आएगी। समझ आ रहा है? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो समस्या आने पर क्या करना है? रोना है, गिड़गिड़ाना है और बोलना है प्रभु मुझे इस समस्या से निकाल। सही है? नहीं तो क्या करना है? पहाड़ से कहो, टॉलरेट मत करो, बर्दाश्त मत करो अपने जीवन की समस्या को। अगर आज आप लोग एक सरदर्द पे अधिकार नहीं ले सके तो आगे जाकर आप कैंसर पे भी अधिकार नहीं ले पाओगे। इसीलिए छोटा सा सरदर्द भी आपको परेशान कर रहा है, अपने अधिकार का इस्तेमाल करो, उठो और उस सरदर्द से कहो, पहाड़ से कहो, समस्या से कहो। जो भी दुष्ट चीज आपके जीवन में परेशान कर रही है, जो भी समस्या आपके जीवन में आ रही है, बर्दाश्त करते रहोगे, कम होने के बजाय बढ़ेगी। समझ आ रहा है? पढ़ो वापस। यदि कोई पहाड़ से तो हमें क्या करना है? पहाड़ से प्रार्थना करना है। सही है? तो अरे बात करो मुझसे। पहाड़ के बारे में प्रार्थना करना है तो पहाड़ के बारे में कहना है। तो यदि कोई इस पहाड़ से यह कहे, आगे दो चीजें आपको आपके जीवन के पहाड़ से कहनी है। कितनी चीजें? कितनी चीजें? पहली है उठ और दूसरी है, पहली है, दूसरी समुद्र में गिर जा। पहली है उठ, दूसरी है समुद्र में गिर जा। सब मिलके बोलो रे। क्या आलसी की तरह सिर्फ बैठे हो? चाहते हो कि नहीं जीवन बदले? इधर सोते रहेगा तो जिंदगी भर सोते ही रहेगा। मुझे ना सच में बहुत दुख होता है जब लोग, आप लोगों के अंदर कुछ होता नहीं है क्या? सोच नहीं आता है क्या यार प्रभु ने हमारे लिए इतना कुछ किया है और हम लोग अभी तक बेगिंग पार्टी है, बेगिंग पार्टी, भिखारी का पार्टी। दे देना प्रभु, प्रभु दे देना। वो भी स्वर्गदूतों से बात करता रहेगा, बोलता रहेगा ये कैसा लोग है रे, इन लोग के लिए मैंने इतना मार खाया, इतना कोड़ा खाया, इतना कुछ सहा, फिर ये रोता क्यों है ये लोग? अभी भी क्यों बेगिंग पार्टी है? अरे अंदर से खून खोलना चाहिए कि प्रभु इतने सालों तक रोया लेकिन आज सीख रहा हूं प्रभु, आज तो पूरा चूस के ही जाऊंगा घर। हालेलुया। क्या कहना है पहाड़ से? पहला क्या है? दूसरा क्या है? इधर से कोई बात नहीं करेगा, चुप। पहला क्या है? देखा इन लोग का आवाज? अगर मैं माइक नहीं भी लू ना तो ये एरिया में मेरा आवाज घूम जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि मैं बोल्डली कह सकती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा है, क्योंकि उसने मेरे जीवन को बदला है। तो तुम लोग क्यों नहीं बोलता है? पहला क्या है?
कैसा रे टुन टुन गाँव वाला लोग तुम लोग का? टुन हो जाओ, लेकिन आत्मा में टुन हो जाओ। हालेलुया। पहला क्या है? दूसरा क्या है? पहला क्या है? अरे आवाज है कि नहीं आप लोगों को? तो पहला क्या है? तुम लोग यूथ यंग लोग है, ऐसा चिल्लाना चाहिए। सिस्टर पहला है उठ और दूसरा है, लेकिन ये लोग कैसे है पता है? उठ समुंदर में गिर जा। वो शैतान भी बोलेगा और एक बार बोल, फिर ये बोलेगा उठ समुंदर में गिर जा। शैतान बोलेगा बेटा फुल रात बोलता रहे तू, मैं इधर ही रहेगा। अरे जब कुत्ता आपको काटने को आता है, उसको कैसा बोलता है? अले ले 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 बाबू मत काटना बाबू। ऐसे करते हो इधर, तो कैसे भगाते हो उसको? हट 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 बोलते हो कि नहीं? हेलो बोलते हो कि नहीं? वैसा ही आपको शैतान के साथ करना है। ऐसा ठंडा रहेगा तो वो बोलेगा किधर उठ किधर जा, मैं भी बैठता है तू भी बैठ। हालेलुया। पहला क्या है? दूसरा क्या है? अरे इधर के लोगों बोलो रे बोलो। डंडा है क्या इधर? डंडा आवाज आवाज किधर है तुम लोग का? पहला क्या है? दूसरा क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? पहला क्या है? दूसरा क्या है? जब मुझे सरदर्द का दुष्ट आत्मा सता रहा है, तो सरदर्द की दुष्ट आत्मा को मैं क्या कहूंगा? यीशु के नाम से तुझे आदेश देता हूं, उठ। और अगर कमर दर्द है तो कमर दर्द की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? उठ। अगर बुखार है तो बुखार की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? अगर गरीबी है तो गरीबी की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? अगर तकलीफ हो रही है तो उस दर्द की दुष्ट आत्मा को क्या कहोगे? अगर पति शराब पी रहा है तो पति को क्या कहोगे? ये लोग भी टुन हो गए। मैंने बोला अगर पति शराब पी रहा है तो पति को क्या बोलोगे? ये लोग बोलता है उठ और समुद्र में गिर जा। पति बोलेगा ये सिस्टर ने क्या सिखा के भेजा है? घर में आई है तब से बोल रही है उठ समुद्र में गिर जा उठ। पति को बोलना है उठ और समुद्र में गिर जा, वो बोलेगा तू भी चल साथ में। अरे बाबा रे बाबा। हेलो, पति को बोलोगे तो किसको बोलोगे? शराब की दुष्ट आत्मा है, उसे मुझे क्या कहना है? उठ और पति को बोलने मत जाना। अगली बार बोलेगा वो गौरी का सुनने को जाना मत, क्या सिखा के भेजती है। हालेलुया। जो भी आपके जीवन की समस्या है, आपको उससे आदेश देना है। प्रभु यीशु के नाम से तुझे आदेश देती हूँ, मेरे शरीर से उठ और समुद्र में गिर जा। जब भी हमको कोई बीमारी होती है, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, हम अपने सर पे हाथ रखते हैं और इसी वचन को लेते हैं और बोलते हैं प्रभु यीशु तेरा वचन कहता है यदि कोई मेरे नाम से अगर कहेगा पहाड़ से
तो मैं भी तेरी विश्वासी हूं और तेरा दिया हुआ अधिकार का इस्तेमाल करती हूं और यीशु के नाम से जो भी सरदर्द, जो भी बुखार, जो भी जुकाम की दुष्ट आत्मा मुझे परेशान कर रही है, उसे आदेश देती हूं, इसी वक्त मेरे शरीर से उठ और समुद्र में गिर जा। और हमको तुरंत रिजल्ट मिलता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो अगर हम अपने लिए कर सकते हैं तो आप अपने लिए कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्योंकि जिस यीशु पे हम विश्वास कर रहे हैं उसी यीशु पे आप भी विश्वास कर रहे हैं। यस और नो? कुछ समझ आ रहा है? अभी चलो ये तो हम लोग कर लेते हैं, उठ और समुद्र में गिर जा, हर बीमारी को बोलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब है। पढ़ो वापस। यदि कोई पहाड़ से क्या कहे, और समुद्र में गिर जा, हृदय करके पढ़ना, उधर हृदय, हृदय लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है हार्ट, हृदय करके पढ़ो। और संदेह करे, हेलो, संदेह करे, लेकिन हम लोग तो करते हैं। सिस्टर आप बता के गए थे वचन बोलो, 1 महीना वचन बोल रही हूं लेकिन कुछ तो नहीं बदल रहा है, परिस्थिति तो और खराब हो गई है। संदेह हुआ कि नहीं हुआ? वचन कहता है संदेह मत करो, तुम्हारा काम है सिर्फ बीज को बोने का, उस बीज में से फसल लाने का काम तुम्हारा नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम है। उसे अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। हालेलुया। संदेह नहीं करने को उसने कहा है। जब हम वचन की घोषणा कर रहे हैं, जब हम बीमारी को आदेश दे रहे हैं, हम कैसा करता है पता है? हमको सिखाया है ना, पहाड़ से कहो तो बुखार आ गया, तो बुखार की दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से श्राप देती हूँ, मेरे शरीर से उठ और समुद्र में गिर जा, और तुरंत चेक करते हैं, अरे अभी भी है। तो क्या हुआ? संदेह हुआ कि नहीं हुआ? चेक करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है अधिकार से बोलो अब काम शुरू हो गया है। अब वो बीज जो आपने बोया है आपके जीवन में फसल जरूर ला रहा है। द वर्क इज इन प्रोग्रेस। बीज जब भी आप जमीन में बोते हो, सबसे पहला ऊपर की ओर बढ़ता है या अंदर की ओर बढ़ता है? कैसे किसान हो आप लोग? तुरंत दूसरे दिन में ऊपर फसल आता है? पहला बीज कभी भी जमीन के अंदर, क्या बोलते हैं उसको, रूट, रूट, पहला रूट होता है कि नहीं? जड़ पकड़ता है कि नहीं? तभी तो ना ऊपर आता है। हालेलुया। जब आप वचन बोलना चालू करता है, सबसे पहला काम आत्मा में होना शुरू हो जाता है, उसका परिणाम शरीर में आता है। लेकिन हम लोग क्या करता है? हम लोग संदेह करता है और जो बीज बोया था उसको कुरेद के हमने वापस निकाल दिया। तो अब फसल आएगी क्या? फसल आएगी क्या? फसल आने के लिए बीज को जमीन के अंदर बने रहना जरूरी है कि नहीं है? उसी तरह हमारे जीवन में फसल आने के लिए हमें बोले हुए वचनों पर संदेह नहीं करना है, बल्कि वचन की घोषणा लगातार अपने लिए करते रहना है, ताकि बीज जमीन में बरकरार रहे। हालेलुया। समझ आ रहा है? आगे क्या लिखा है? विश्वास करे कि मैं जो कह रहा हूँ वो पूरा होगा। आगे तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, तुम जो उस प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वह तुम्हें क्या करो?
क्या करो? क्या करो? विश्वास करो। किस पर? यीशु के वचन पर। तो विश्वास करते हो कि नहीं? तो विश्वास का अर्थ क्या है? अरे विश्वास करते हो ना? तो विश्वास मतलब क्या? उसको विश्वास बोलता है। विश्वास मतलब क्या? नहीं। वेरी गुड, बट अभी चुप रहो। उस पन्ने को फोल्ड करके रखना। खोलिए इब्रानियों 11:1। विश्वास है कोई तो टुन गांव में एक विश्वास नाम का लड़का है आपके इधर? बच गए। उस विश्वास की बात नहीं कर रहे प्रभु यीशु। विश्वास मतलब क्या? इब्रानियों 11:1 पढ़िए। विश्वास उन बातों की विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम जिनकी हम आशा करते आशा करते हैं हैं और उन वस्तुओं के और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम जिन्हें हम जिन्हें हम विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। दोहराइए। विश्वास मतलब अनदेखी चीजों का प्रमाण। दोहराइए। और एक बार। और एक बार। जिन्हें मेरी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती, उन्हें देखने के लिए ईश्वर ने मुझे छठा इंद्रिय दिया है, जिसका नाम है विश्वास। क्या आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे मरते हुए अपनी आंखों से देखा है? देखे हो? लेकिन विश्वास करते हो कि नहीं? क्यों? सबूत है। सही है कि नहीं? सबूत कहाँ लिखा है? आपके बाइबल में लिखा है ना, वचन में दिया है ना हमें कि वो हमारे लिए क्रूस के काट पर मर गया। तो मैंने तो आंखों से नहीं देखा, लेकिन क्योंकि वचन कहता है, इसीलिए मैं क्या कर रही हूं? विश्वास। तो अगर मुझे मेरे जीवन में चंगाई चाहिए तो सबसे जरूरी पदार्थ है विश्वास। विश्वास मतलब अनदेखी, जिन्हें मेरी शारीरिक आंखें नहीं देख सकती। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कुछ समझ आ रहा है? हेलो, कुछ सीख रहे हैं? अभी जॉनसन और जॉय, करेक्ट नो? हाँ, जॉनसन और जॉय, आप दोनों के बीच में, तुम चुप रहे ना क्योंकि उस दिन उसका उदाहरण था। जॉनसन और जॉय, आप दोनों के बीच में कोई बैठा है, विश्वास करते हो? कौन बैठा है? अरे तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो तुम्हारे अंदर है, बाजू में किधर से आया? बाजू में, मैंने बोला तुम दोनों के बीच में कोई बैठा है। कौन है? नहीं, मैं बोल रही हूँ कोई तो सिस्टर जाग जाग के देख रही है, इसको कौन दिख रहा है? हम लोग को तो कोई नहीं दिख रहा है। कोई तो है। कौन है? खोलिए वचन, इस पन्ने को फोल्ड करके रखिए। खोलिए साम को क्या था? स्तोत्र ग्रंथ, स्तोत्र 91:11 खोलिए। ध्यान से सुनो, अभी पता चलेगा तुम लोगों के बीच में कौन बैठा है। खोलिए स्तोत्र 91:11। स्तोत्र 91:11। तुम लोग तो यूथ है ना रे, तुम लोग के मोबाइल में बाइबल होना चाहिए। कम ऑन, यंग जनरेशन, मोबाइल है ना? बाइबल है?
इधर ही हम लोग गलत जाता है। मोबाइल तो है लेकिन उसमें हमारा बाइबल ही नहीं है। आज डाउनलोड करो, ठीक है ना। बहुत आगे बढ़ोगे अगर इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे यीशु के। तो पढ़ो स्तोत्र 91:11। 91:11। क्योंकि वह अपने 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 आगे आदेश देगा वचन कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, तुम जहां कहीं भी जाओ तुम्हारे साथ रहे, हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करे। तो कौन है दोनों के बीच? कौन है? पंख लग रहे हैं क्या? पंख लग रहे हैं उनके? आंखों से दिख रहे हैं? तो क्यों विश्वास कर रहे हो? डॉक्यूमेंट है, सबूत है, लिखा है कि उसने हमारी सुरक्षा को किसे दे रखा है? स्वर्गदूतों को दे रखा है। तो अभी तुम्हारे दोनों के बीच में कौन है? स्वर्गदूत है। मेरी शारीरिक आंखें तो उन्हें देख नहीं सकती, लेकिन क्या विश्वास करते हो वो है? यस, क्योंकि वचन कहता है कि वो है। समझ आ रहा है? जॉय, तुमको विश्वास है जॉनसन तुम्हारे बाजू में बैठा है? अरे यार, वो तो अच्छा खासा दिख रहा है ना, उसके लिए विश्वास चाहिए क्या? क्या रे तू भी बोलते है ये अच्छे से बैठा है, स्कार्फ मार पहन के दिख रहा है, उसके लिए विश्वास चाहिए क्या? क्या बोलते हो? किस्मत नहीं चाहिएगी? नहीं। विश्वास मुझे कब चाहिए? जब मुझे चीजें आंखों से दिख नहीं रही है, तब मुझे विश्वास की जरूरत है। वो तो अच्छा खासा बैठा दिख रहा है ना, उसके लिए विश्वास चाहिए। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? विश्वास कहाँ जरूरी है? जहां चीजें अनदेखी है। शरीर में मुझे चंगाई दिख नहीं रही है, शरीर कमजोर दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु तेरे कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूँ। क्यों? क्योंकि वचन कहता है। समझ आ रहा है? हकीकत मुझे दिख नहीं रहा है कि मेरे पॉकेट में पैसे हैं, नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि कमी है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके भव्य संपत्ति से मुझे भरपूर संपत्ति मिली है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है। फिलिपियो 4:19। हालेलुया। कुछ समझ आ रहा है? अनदेखी देखने के लिए किस चीज की जरूरत है? विश्वास की। स्वर्गदूत मुझे आंखों से नहीं दिखते, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि वो मेरे साथ सदा है। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, और सच में हम अनुभव करते हैं कि वो है। हमने बहुत बार अनुभव किया है। आपको पता है मैं छत्तीसगढ़ में थी 4:19। जब मैं छत्तीसगढ़ में थी, एक बहुत ही देहात वाला इलाके में मैं थी, और रिट्रीट खत्म होके हम लोग वापस कैथेड्रल जा रहे थे। तो वो रास्ता जंगल का रास्ता है। ड्राइवर हमें लेने के लिए आया था, और हम दोनों बहनें थी गाड़ी में और ड्राइवर, और वो रास्ता पूरा जंगल का रास्ता है। सडनली बीच में रात के 11 बज रहे हैं, वो रात को 11 बजे हमें सडनली बोलता है सिस्टर, और वो बहुत डर गया था, सिस्टर गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने को आया है। क्या बोला उसने? गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने को आया है। अब हम लोग बोला ठीक है, उसमें डरने की क्या बात है, भरवा लेंगे। तो उसने बोला कैसे भरवा लेंगे, इधर पेट्रोल पंप ही नहीं है, ये जंगली इलाका है, यहाँ पे पेट्रोल पंप है ही नहीं। और मान लो पेट्रोल पंप आगे जाके हुआ भी तो वो 7 बजे तक पेट्रोल, यहाँ के पेट्रोल पंप बंद हो जाते हैं। तो जब उसने ऐसा बोला, हम में जरा भी डर नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास बोलता है
हम गाड़ी में दो नहीं है, बल्कि बहुत सारे स्वर्गदूतों की सेना हमारे गाड़ी को घेरे हुए है और हमारे साथ चल रहे हैं। तुरंत हमने अपना मुंह खोला और हमने बोला, प्रभु यीशु के नाम से स्वर्गदूतों आपको आदेश देते हैं, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने से पहले गाड़ी को पेट्रोल पंप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी। धन्यवाद देते हैं, हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप पर पहुंच चुकी है। और हम दोनों बहनें अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू की है। आपको पता है क्या हुआ हमारे साथ? सिर्फ 5 मिनट में हमारी गाड़ी पेट्रोल पंप पे, सिर्फ 5 मिनट, और वो पेट्रोल पंप भी खुला था और हमने गाड़ी में पेट्रोल फुल करवाया और फिर आगे गए। उस दिन से वो भाई विश्वासी बन गया, हिंदू था, क्योंकि वो कहता है कि मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं जानता हूँ यहाँ पे कहीं पे भी पेट्रोल पंप नहीं है। सिस्टर, मैं शॉक में हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पेट्रोल पंप कैसे आया। लोकल ड्राइवर था वहां का। वो बोलता है इस इलाके से मैं वाकिफ हूँ, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे पेट्रोल पंप नहीं है। तो मेरे को नहीं मालूम कि हमारा गाड़ी पेट्रोल पंप, ये किधर से आया पेट्रोल पंप, मुझे नहीं मालूम। और उस दिन से वो विश्वासी बन गया। वो भी यीशु के गाने चलाने लगा, जो पहला मोबाइल पे पिक्चर के गाने चलाता था, यीशु के गाने चलाने चालू किया। और जब भी हमको गाड़ी में लेने को आता था, बोलता था, जय यीशु, हम दो नहीं, आप दो नहीं है, बहुत सारी सेनाएं आपके साथ। क्या देखना चालू किया उसने? अनदेखी। बहुत बार हमने अनुभव किया है स्वर्गदूत होने का, लेकिन पता है हमारी गलती किधर हो रही है? स्वर्गदूत तो दिए, लेकिन हम मुंह खोल के उसे आदेश नहीं दे रहे हैं। अभी ये तो ऐसा हो गया, मान लो, सिस्टर नाम क्या है आपका? हाँ, अनिमा। मान लो सिस्टर अनिमा, मैं आपके वेस्ट बंगाल आई हूँ और मैंने सिस्टर अनिमा को कॉल किया और बोला, सिस्टर आप मुझसे मिलने को आएगी? सिस्टर बोलती है, नहीं 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 नहीं, मेरे को बहुत काम है रे बाबा, मैं नहीं आऊंगी। तुम लोगों को, तुम घूमते ही रहता है इधर उधर, मेरे को तो काम है, मैं नहीं आऊंगी। तो मैं सोचती हूँ ठीक है। तो मैं सोचती हूँ ये इतना बिजी रहती है, मैं इसके लिए एक सहायक भेजती हूँ। कौन भेजती हूँ? सहायक, हेल्पर। बम्बई से मैं इसके लिए एक हेल्पर भेजती हूँ और वो हेल्पर को मैं बोलती हूँ, सिस्टर अनिमा के घर जाके काम करना, तुम्हारा पगार मैं दूंगी, जो भी अनिमा बोलेगी करना है। और बम्बई से मैं उसके लिए भेजा है, ठीक है। अब फिर 6 महीने बाद में आई, ये बोलती है, फिर इसको कॉल किया, मिलने को आती है क्या? ये बोलती है, नहीं 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 नहीं, बहुत काम है। तो मैं बोलती हूँ, अरे अभी तो हेल्पर भेजा है ना, सहायक भेजा है ना, अभी भी मिलने को नहीं आती है। तो मैं सोचती हूँ चल मैं ही जाती हूँ आज मिलने को। सो मैं जब इसके घर में आती हूँ, मैं देख रही हूँ दरवाजा खोलने के बाद कि ये हमारी बहन अनिमा पोछा मार रही है और जो हेल्पर भेजा है वो आराम से बैठ के मजे से टीवी देख रही है। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? पगार दे रही हूँ ना उसको, तो टीवी देखने का थोड़ी ना दे रही हूँ, इतना दूर से उसका मदद करने को मैंने भेजा है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि अरे तू क्या महारानी की तरह बैठी है, वो बेचारी उधर काम कर रही है और मैंने तुझको उसका मदद करने को भेजा है और तू इधर बैठ के टीवी देख रही है। तो वो बोलती है, खाली फुकट मुझ पे भड़कने का नहीं, मेरा गलती नहीं है, ये तुम्हारी अनिमा बहन मेरे को कुछ काम बोलती ही नहीं है। तुम्हारी अनिमा बहन मेरे को कुछ काम बोलती ही नहीं है। तो वो क्या कर रही है? मजे में बैठ के टीवी देख रही है। किसकी गलती है? हेलो, किसकी गलती है? क्यों? क्योंकि जब तक वो उसे मुंह खोल के काम बोलेगी नहीं, क्या वो काम करेगी? तो इसकी गलती है, इसको उसको मुंह खोल के काम बोलना है, तभी वो काम करेगी। उसी तरह परमेश्वर ने हमें हमारी रक्षा के लिए स्वर्गदूत दिए हैं, लेकिन गलती आपकी है, क्योंकि आप उनको मुंह खोल के आदेश ही नहीं दे रहे हो। तो कहां से आपके लिए काम करेंगे? आपके स्वर्गदूतों के पंखों पे धूल जम गई होगी, धूल। क्यों? आपने अभी तक उसको कोई काम ही नहीं दिया है। सही है ना? हालेलुया। स्वर्गदूत भी यीशु को बोलते रहेंगे, ये कैसा ठंडे आदमी के पास भेजा है प्रभु हमको,
कुछ काम देता ही नहीं है। बहुत टाइम खोटी हो रहा है इधर इसके पास। स्वरदूत भी बोलते रहेंगे हमारा इसमें रिसेशन चल रहा है। कुछ काम ही नहीं है। रिसेशन, हाँ, निरुद्ध क्या बोलते हैं उसको, नौकरी नहीं है हमको कोई, रिसेशन चल रहा है, काम नहीं है, खाली बैठे हैं हम लोग, बेरोजगारी। सरदूत बोलते रहेंगे हमको बहुत बेरोजगारी है प्रभु, काम दिलवा काम दिलवा। ये लोग टुनगांव का लोग ठंडा है, कुछ काम ही नहीं देता है। बाइबल कहता है आपको टेनेंट्स ऑफ स्वर्गदूत दिए हैं। क्या है वो? लीजेंस, सॉरी नॉट टेनेंट्स, लीजेंस ऑफ स्वर्गदूत, मतलब 5000 से ज्यादा स्वर्गदूत एक व्यक्ति के लिए। कितना? तो तुमने कितनों को काम पे लगवाया? कितना बेरोजगारी चल रहा है तुम लोग के स्वर्गदूतों में। सब खड़े हैं, अभी कुछ बोलेगा अभी कुछ बोलेगा, लेकिन तुम ठंडा, सब अपने पास लेके बैठे हैं। अरे उनको आज्ञा दो। हम जब जब बाहर निकलते हैं हम पहला प्रार्थना क्या करते हैं? स्वर्गदूतों यीशु के नाम से आपको आदेश देते हैं, पूरा जर्नी हमारे साथ रहना, हर बुराई से हमारी रक्षा करना, हर एक्सीडेंट से हमें बचाना। काम पे लगाते हैं स्वर्गदूत, हम जा रहे हैं मिशन के लिए, हमारे घर वालों के साथ रहना, उनको हर बुराई से बचाना, उनकी हर बुराई से रक्षा करना, आदेश देते हैं। जब मेरा बैग चोरी हुआ हमने क्या बोला? स्वर्गदूत आपको आदेश देते हैं जहां कहीं भी मेरा बैग है सुरक्षित तौर से मेरे पास उसे वापस लौटा लेके आइए, आदेश दिया। अरे आपको उसने सिक्योरिटी गार्ड दिया है लेकिन तुम उसको काम ही नहीं दे रहे, सब अपने पास लेके बैठा है। हालेलुया। आज आप लोगों के स्वर्गदूत खुश हुए रहेंगे, यार धन्यवाद हो इस गौरी का, कुछ तो इसने हम लोग के बारे में बताया इन लोग को। तो आज से देंगे कि नहीं देंगे काम? अनदेखी देखना चालू करो रे, तुम्हारे पास बहुत सारे स्वर्गदूत है, उनको काम देना चालू करो और आप देखोगे कि सच में चीजें हो रही है जो भी आप बोल रहे हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु कहता है कि ईश्वरीय राज्य का नियम है। क्या पढ़ा हमने? जाओ मरकुस 11:24 में, 11 आगे का पढ़ना, 25 नहीं 24 पढ़ो, 24 मार्क 11:24। इसलिए मैं तुम्हें 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 हेलो तुम्हें मिल गया है। आगे ईश्वर के राज्य का नियम ऐसे ही कार्य करता है कि पहले विश्वास करो तुम्हें मिल गया है, उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। मनुष्य क्या बोलता है? पहले तू मुझे दे, मैं देखेगा और फिर मैं विश्वास करेगा। लेकिन देखी को विश्वास की जरूरत है क्या? नहीं। प्रभु कहता है हाँ, वो तेरे दुनिया का नियम है, मेरे दुनिया का नियम क्या है? पहले तुझे विश्वास करना है तुझे मिल गया है, उसके बाद तुझे दिया जाएगा। तो अगर कोई चीज मुझे मिली है तो मैं उसको दोबारा मांगूंगी या उसके लिए धन्यवाद दूंगी? हेलो, धन्यवाद दोगे कि दोबारा मांगोगे? अभी फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, इसका इच्छा है, इसको टैप चाहिए, ओके, क्या चाहिए? अभी परमेश्वर का वचन कहता है पहले विश्वास करो। क्या विश्वास करो? हाँ, क्या विश्वास करो? मिल गया है। मान लो मिल गया है, क्या विश्वास करना है? मिल गया है। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है कि नहीं?
लेकिन ये तो दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुझको विश्वास करना है, मिल गया है। अब मुझे बताओ जॉनसन, क्या तुमको टैब मिला है? सुनो सुनो सुनो, करेक्ट लाइन पे हो। क्या उसने बोला? यस, मिल गया है। हेलो, अरे आध्यात्मिक नियम ऐसे ही काम करता है, हंसोगे तो फंसोगे, तुम्हारा गया फिर भाई। हमने तो सीख लिया है कि ये नियम ऐसे ही काम करता है और हमको तो मिलता है। मिला है कि नहीं मिला है? कौन से कंपनी का है? आई तो कैसे मिल गया? मिला है कि नहीं मिला है? ओके, नॉट बैड। देखो देखो देखो, उसने क्या बोला? उसने मामूली चीज नहीं बोला, उसने बोला हाई फाई आईफोन। यस और नो? नहीं मांग सकते क्या? मेरा मेरा विल मेरा इच्छा ऊंचा है, आईफोन है। क्यों? वो आईफोन से ज्यादा ऐप डाउनलोड करके मैं अच्छा म्यूजिक ज्यादा अच्छे से बजा सकती हूँ कि नहीं? सही है कि नहीं? सो उसका क्या है? आईफोन का आईपैड मिल गया है। वेरी गुड। कौन से कलर का है? ओके, वो इमेजिन कर रहा है, कलर ला रहा है अपनी आंखों के सामने। कौन सा कलर है? ओके, ब्लैक है। अभी देखो, ईश्वर का राज्य ऐसे ही कार्य करता है। उसके हाथ में तो नहीं है, लेकिन वो क्या बोलता है? मिला है, एप्पल का है, ब्लैक कलर है। अब हाथ में तो है क्या? हेलो, हाथ में है क्या? हेलो, हाथ में है क्या? नहीं, लेकिन क्योंकि वचन कहता है पहले विश्वास करो, मिल गया है। तो ये क्या बोल रहा है? मिल गया है। तो जब मुझे चीज कोई मिल गई है तो मैं उसको दोबारा मांगती हूँ या उसके लिए धन्यवाद दूंगी? तो अब जब ये कहता है कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मुझे एप्पल का आईपैड मिल गया है, तो हकीकत में उसे वो चीज मिल जाती है। हकीकत में वो चीज उसे मिल जाती है। हेलो, मेरा है, मैं वापस लेने वाली हूँ। पास कर चल। तुमको मिल गया है ना, तुम अपना लो ना फिर यीशु से। ये मेरा दे दे भाई, मेरे को भरोसा नहीं इन लोग पे, दे दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हाँ? क्या क्या? किसमें लगा था? नहीं समझा मुझे। प्रीचर का आईपैड है, अभी अभिषेक से भरा हुआ है। सोच ले, बैग में डालेगा तो क्या होगा फिर? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। ईश्वरीय राज्य ऐसे ही चलता है। पहले विश्वास करो, मिल गया है। तो मिल गया है तो मेरे शब्द क्या होंगे? धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु के नाम से चंगाई मुझे मिल गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु के नाम से मैं कर्जे से मुक्त हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु के नाम से मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है। धन्यवाद प्रभु यीशु, यीशु के नाम से मुझे अच्छी छोकरी मिल गई है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? अरे, आज तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अरे ऑर्डिनरी पूछ रही हूँ। करेक्ट, सही बोला उसने, मिल गया है। आपको पता है, हम लोग बोलते थे, जब मुझे मेरी माँ शादी के लिए बहुत फोर्स करती थी, जब भी मैं मिशन पे जाती थी, आने के बाद मेरे लिए 2-3 रिश्ते रेडी रहते थे, जाके मिल के आ। तो मैं फ्रस्ट्रेट होती थी कि ये क्या है, क्योंकि हर एक रिश्ता मेरा कम्युनिटी से है, मतलब ब्राह्मण ब्राह्मण का परिवार से ढूंढ के रखती थी। तो मुझको तो नहीं चाहिए था, मुझको प्रवचन करना है, तो ये तो मेरे को छोड़ेगा नहीं प्रवचन करने को ना। तो मैं उसको वही बोला था, तू 1 साल रुक, मेरा विश्वास है परमेश्वर ने उसके राज्य का मेरे लिए जो सही लड़का है ऑलरेडी ढूंढ के रखा हुआ है। मैं विश्वास करती हूँ वो मुझे मिल गया है। 1 साल रुक, उसको बोला था। 1 साल में नहीं हुआ तो तू जिस लड़के से बोलेगी मैं शादी करने को तैयार हूँ। 1 साल रुक। और उस 1 साल में क्या हुआ? रिश्ता आया और शादी
हो गया। अब दोनों पति पत्नी साथ में मिलके प्रवचन करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसने करेक्ट बोला, मिल गया है। जब तुम धन्यवाद देते हो कि प्रभु मिल गया है, हकीकत में वो चीज तुम्हारे जीवन में आना चालू होती है। हालेलुया। तो आज से दे 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 कि धन्यवाद प्रभु दे दिया है। हालेलुया। आज से रोतड़ू पार्टी मत बनो, बेगिंग पार्टी मत बनो। दे ना प्रभु दे। प्रभु बोलेगा अरे दे दिया है रे, तू ले, तू विश्वास से ले। हालेलुया। जब आपके बच्चों को कोई चॉकलेट लाके देता है, आप क्या बोलते हो? चना और एक मांगना। ऐसे बोलते हो कि बोलते हो बाबा थैंक यू बोलो? है क्या बोलते हो? थैंक यू बोलने बोलते हो कि नहीं? क्यों? चॉकलेट मिल गया है। उसी तरह परमेश्वर अगर कह रहा है कि पहले विश्वास करो मिल गया है, तो हमारा काम क्या है? थैंक यू बोलो। यीशु को थैंक यू बोलो। थैंक यू जीसस, तेरे नाम से चंगाई मिल गई है, तेरे नाम से नौकरी मिल गई है, तेरे नाम से कर्जे से मुक्ति हो गई है, तेरे नाम से पैसे मिल गए हैं। बोलना चालू करो। हालेलुया। अगर मांगते रहोगे तो मांगते ही रहोगे, कभी बुरा नहीं होगा। लेकिन हासिल करना सीखो जो तुम्हारा है। ऑलरेडी उसने तुमको दे दिया है। अब तुम्हारा काम क्या है? विश्वास को इस्तेमाल करके उसे ले लेना है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? कहा? हालेलुया। वेरी गुड। सो आज से दे 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 दे, या दे दिया दे दिया दे दिया। हालेलुया। आज से आपको किसी खास व्यक्ति की जरूरत है आपके ऊपर हाथ रखने के लिए, या आप भी आपका हाथ आपके ऊपर रख के बोल सकते हैं यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, उठ और कर सकते हो कि नहीं? उधर हर एक विश्वासी को कहा है कि नहीं? सही है कि नहीं? हर एक विश्वासी का काम है वो। आपको किसी गौरी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, आपको किसी डेंजिल को पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने आपको भी वही अधिकार दिया है। हालेलुया। कुछ सीखा, कुछ समझा, कैसे? तो कैसे? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभी मुझे बताइए, क्या आप लोगों में कोई है जिसे कोई बीमारी है, कोई दर्द है अभी शरीर में? कोई है ऐसा? था? दर्द था? क्या था? अभी नहीं है? कम ऑन। क्या हम यीशु को ताली देंगे? दैट्स द पावर इन द रिटन वर्ड ऑफ गॉड। ईश्वर के वचन का यही सामर्थ्य है। उसका वचन कहता है योहान 8:31 में, तुम सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 1.5 घंटे से क्या सुन रहा है? सत्य वचन सुन रहा है। उसी सत्य वचन ने उसको चंगाई दी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कोई ऐसा है जिसको चंगाई की जरूरत है? अगर है तो खड़े हो जाओ, हम प्रार्थना करेंगे। कोई नहीं है? सबको चंगा हो गया क्या? खड़े हो जाओ। कोई दर्द है? क्या किसी के कान नहीं सुनते? यहाँ पे कोई है ऐसा कान नहीं सुनते? किसी के कान नहीं सुनते? कोई ऐसा है? कौन? ओके। किसी के आंखों से दिखाई नहीं देता है, ऐसा कोई है? ए देखो, सुनो सुनो, हेलो हेलो हेलो, सुनो सुनो, सुनो सुनो मेरी बात। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे नहीं, क्या वो आपको दवाई दे पाएगा? क्या आपका इलाज हो पाएगा?
तो प्रभु अभी आपका इलाज करवाना चाहता है, लेकिन तुम उठेगा नहीं, तो क्या प्रभु तुम्हारा इलाज कर पाएगा? नहीं। तो अभी जिसको भी खुद का इलाज करवाना है, उठ जाओ। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अभी जो भी इलाज करवाना चाहता है, उठ जाओ। अभी सब बराबर उठा। ओके। क्या दर्द है तुमको? पैर दर्द कर रहा है तुम्हारा? ओके। तुमको कान नहीं सुनाई देता है आपको? पेट, कमर, ओके। कमर दर्द साफ नहीं है, क्लियर नहीं है। कमर, क्या होता है? ओके। सर दर्द होता है? छाती में, पैर, पैर, ओके। सुनो, अभी हमने पढ़ा कि जो कोई विश्वास करता है वो पहाड़ से कहेगा। यदि कोई लिखा था ना, सही है कि नहीं? हमारा नाम तो उधर नहीं लिखा था, बराबर। तो अभी इन लोगों का चंगाई कौन करना चाहेगा? सीखना है? कोई करना चाहेगा? सीखने का मौका दे रही हूं। आज सीख लोगे तो तुम्हारा यूनिट के लिए बहुत अच्छा है। मैं बताऊंगी क्या करना है। सीखो यूथ, खड़े हो जाओ। अच्छा, लोग बहुत ज्यादा है लेकिन तुम दो ही है। ओके चलो सुनो, हमने क्या देखा? यदि कोई इस पहाड़ से कहे, है कि नहीं? हमारा तो नहीं था, बराबर। तो अभी तुम लोग जो खड़े हैं ना, तुम ही लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ लो। ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसे ऐसे हो जाओ टर्न, बाजू बाजू में, आजू बाजू एक दूसरे का हाथ पकड़ो। हाँ यस, पकड़ लो दोनों हाथ, दोनों हाथ, दोनों हाथ पकड़ो, जल्दी जल्दी। एक दूसरे का हाथ पकड़ो दोनों जन, इधर इधर आमने सामने, बराबर। किसी को चाहिए कोई एक जन अभी उठा था ना जॉय। अच्छा ओके ओके ओके, हो गया। देखो अभी सुनो, मैं आप लोगों से क्या कह रही हूँ, ये कोई मजाक नहीं हो रहा है। अगर आप विश्वास करते हो तो आज आप आपकी पूरी चंगाई लेकर ही लौटोगे। तो आप लोगों को क्या करना है? हमने पढ़ा कि यदि कोई मेरे नाम से इस पहाड़ से कहेगा, तो आपको क्या करना है? आपके अंदर कौन है? हेलो, आप लोगों के अंदर कौन है? यीशु है। तो आपके हाथों से सामर्थ सामने वाले के शरीर में बहेगा, यीशु का सामर्थ। और वही सामने वाले के शरीर में भी यीशु है, उसके हाथों में से भी सामर्थ किसके शरीर में बहेगा? आपके शरीर में बहेगा। तो आप लोगों को क्या करना है? आंखें बंद करके आप लोगों को कल्पना करना है, आपका जो भी हिस्सा दर्द कर रहा है, अगर आपका घुटना दर्द कर रहा है तो कल्पना में यीशु का घाव से भरा हुआ घुटना देखो। अगर आपका कंधा दर्द कर रहा है, कल्पना में यीशु को घाव से भरा हुआ कंधे को देखो। अगर आपकी कमर दर्द कर रही है तो यीशु की कमर को देखो। अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो यीशु का क्रूस पे कांटों से भरा हुआ सिर आपको कल्पना में देखना है। समझ आया? हेलो, आप लोगों को समझ आया? अभी सब कोई आंखें बंद करो, सब कोई अपनी आंखें बंद करेगा। और आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, आंखें बंद रखिए, दोहराइए। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ मुझे सिखाने के लिए। प्रभु, मैं आपकी विश्वासी हूँ, आपके लिखे हुए वचन पर संपूर्ण हृदय से विश्वास करती हूँ। आपका वचन कहता है कि आपने मुझे सांपों और बिच्छुओं को
रौंदने का अधिकार दिया है। आपने मुझे आपका अधिकार दिया है। वही अधिकार का इस बहन के लिए, इस भाई के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मरकुस 11:23 के अनुसार इसके शरीर में जो भी बीमारी की दुष्ट आत्मा है, उसे मैं आदेश देती हूँ, इसी वक्त इसके शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर और दोबारा कभी भी इसके शरीर में प्रवेश मत करना। इसका शरीर प्रभु यीशु का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। बीमारी का, श्राप का, पाप का, शैतान के किसी भी कार्य का इसके शरीर पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु के नाम से मैं विश्वास करती हूँ कि ये बहन, ये भाई हर बीमारी से, हर दर्द से, हर तकलीफ से मुक्त हो गया है। ये भाई, ये बहन यीशु के घाव से चंगा हो गया है। यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। अभी जो भी बीमार था, जो आप नहीं कर सकते थे वो करके देखिए। अगर आप झुक नहीं सकते थे, झुक के देखिए। अगर आप चल नहीं सकते थे, चल के देखिए। हाथ छोड़िए, करिए जो नहीं कर पा रहे थे। अगर आप नीचे बैठ नहीं सकते थे, घुटनों के बल बैठ के देखिए। अगर आप झुक नहीं सकते थे, झुक के देखिए। अगर आप हाथ ऊंचा नहीं कर सकते थे, ऊंचा करके देखिए। अगर हाथ घुमा नहीं सकते थे तो घुमा के देखिए। जो भी आप नहीं कर सकते थे करके देखिए। आपके शरीर में कोई दर्द नहीं है, करके देखिए। जांचिए, जांचिए, क्या नहीं कर सकते थे कीजिए। कम ऑन, मार्च, मार्च, मार्च। जिसके पैरों में दर्द था, मार्च करो, ऊपर उठाओ, पता चलेगा दर्द है कि नहीं है। जो नहीं कर पा रहे थे, करो। अभी दर्द है क्या? हम यीशु को ताली देंगे। आपका क्या था? झुको। अभी दर्द है? हालेलुया। सर दर्द है कि नहीं है? हालेलुया। क्या दर्द था आप लोगों को? छाती दर्द हो रहा था, अभी है? अभी गया? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या दर्द हो रहा था? झिंझिनी हो रहा था, अभी है? हालेलुया। क्या था? क्या हो रहा, उसमें क्या होता था? अच्छा, आज घर जाइएगा, आपको आपका लू, आपका पेशाब एकदम नॉर्मल होगा यीशु के नाम से। आज के बाद वो बीमारी आपको कभी वापस नहीं आएगी। आकर वो भाई को गवाही जरूर देना, ठीक है? क्या था? दर्द है? हालेलुया। उनके घुटनों में दर्द था, अभी दर्द नहीं है। भाई आपका अभी नहीं है? हालेलुया। कम ऑन, यीशु को ताली दे रहे हो आप लोग? सिस्टर, हाँ, अच्छा, अंदर में जब दर्द होता था वो नहीं। अभी दर्द नहीं है। हालेलुया। आपका कमर दर्द हो रहा था, अभी है? हल्का लग रहा है, वापस आएगा भी नहीं यीशु के नाम से। आपका अभी है? आपका मैं इसका बैठ नहीं सकती थी, बैठने से अगर के उठती तो पर अब है? अच्छे से हो रहा है? हालेलुया। नहीं सुनाई दिया यहाँ पर बैठ के कमर का दर्द होने लगा। तो अभी है? हालेलुया। कान से? अच्छा, आप बाहर आओ, बाहर आओ। जो कान से नहीं सुन रहा था, बाहर आओ, हम टेस्ट करेंगे। खुजली करता था। अभी है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। तुमको यीशु के नाम से वो बीमारी वापस भी नहीं आएगा। आमीन। पाइल्स का
आज से जिसको भी वो पाइल्स का दर्द था, विश्वास करो, जैसे रक्तस्राव की स्त्री ने कपड़े को छुआ था और वो चंगी हो गई थी, आज तुमने यीशु को छुआ है और वो बीमारी से हमेशा के लिए तुम आजाद हो गए हो। आज से वो दर्द तुमको कभी नहीं आएगा। तुमको कौन से कान से सुनाई नहीं दे रहा था? दोनों से? अच्छा, दोनों से नहीं सुनाई देता है। ओके, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी। ओके, उसके पास देखो, उसके पास देखो। तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमारी। मेरे पास मत देखो, उधर ही देखो। सुनाई दे रहा है मैं जो बोल रही हूँ? मेरी तरफ मत देखो, उधर देखो। क्या तुमको सुनाई दे रहा है जो मैं बोल रही हूँ? हालेलुया। आपके पिताजी का नाम क्या है? हालेलुया। आपकी माँ का नाम क्या है? हे, इसके कान खुल गए रे। थैंक यू जीसस। सुनाई दे रहा है अभी? प्रभु यीशु तुमसे बहुत प्यार करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज से तुम बहुत अच्छे से सुन सकती हो। हालेलुया। सिस्टर, आपको? मैं सुन सकती हूँ कि जैसे बाइबल खोलने के समय कुछ बोला जाता है, जैसे मैं घबरा जाती हूँ, वो सुन नहीं पाती हूँ, उसको बोल रही हूँ। और तो हाँ, तो आपकी बीमारी सुनने की नहीं है, आपकी बीमारी है डर के दुष्ट आत्मा की, है ना? प्रभु यीशु का वचन कहता है 2 तिमोथी 1:7, उसने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। तो जब भी आपको घबराहट लगती है ना, आपको इस वचन को बोलना है अपने लिए, धन्यवाद यीशु, मुझे डर का आत्मा आपने नहीं दिया है। तो यीशु के नाम से इस डर के दुष्ट आत्मा को आदेश देती हूँ, मेरे जीवन से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। ठीक है? और कोई समस्या थी? जैसे मैं बहुत बार सोचती हूँ कि बहुत दिन से काम कर देती हूँ गुटखा खाने के लिए, फिर और बढ़ जाती है, यही समस्या। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। देखिए, अपने सामर्थ्य से हम छोड़ने के लिए कमजोर है, जी हाँ। लेकिन ये मुझे बहुत खुशी है कि आप जानते हैं कि वो गलत है। तो आज से आपको कहना है, प्रभु मैं कमजोर हूँ लेकिन तू मेरा सामर्थ्य है, और यीशु के सामर्थ्य से इस गुटके के नशे की दुष्ट आत्मा से मैं मुक्त हो गई हूँ। क्या कहेंगे? इस गुटके के में से मैं आत्मा से मुक्त हो गई हूँ। यस, बस आपको यही कहना है, और मैं विश्वास करती हूँ कि आप मुक्त हो। कभी भी किसी व्यक्ति को जाके मत पूछना जो भी आप देख रहे हो, आपको पूछना है तो पवित्र आत्मा से पूछो, क्योंकि व्यक्ति आपको 19-20 बताएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको कभी भी 19-20 नहीं बताएगा। हम कभी भी किसी व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं, हम जाते हैं सीधा पवित्र आत्मा के पास। जब भी प्रार्थना करने बैठ रही हो, प्रभु से बात करो कि प्रभु तू मुझे क्या बताना चाह रहा है, मुझे बता, मुझे समझा, और वो आपको जरूर समझाएगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए सहायक को भेज रहा हूँ। सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। तो सहायता कब करेगा? जब मांगोगे। समझ आ रहा है? गलती से भी किसी इंसान को जाके मत पूछो, चाहे वो मैं रहूं या चाहे और भी कोई बड़ा मैन ऑफ गॉड आपके पास आए, इंसान के पास मत जाओ पूछने, ईश्वर के पास जाओ, पवित्र आत्मा के पास जाओ, वो आपकी सहायता जरूर करेगा। समझ आया? बैठ जाइए। क्या हम यीशु को सारी चंगाइयों के लिए जोरदार ताली देंगे? कम ऑन, और जोर से, और जोर से। थैंक यू माय जीसस। बैठिए बैठिए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या हमने आपके लिए प्रार्थना किया?
क्या आपने खुद ने एक दूसरे के लिए किया? आज से आपको यही करना है। आपके गांव में, आपके यूनिट में जो भी बीमार व्यक्ति है, जाइए उसके पास। और प्रभु कहता है, हर एक विश्वासी मेरे नाम से रोगियों पर हाथ रखेगा तो वो मर जाएंगे। मर जाएंगे लिखा है क्या? चंगे हो जाएंगे लिखा है। तो जाइए, आपको अधिकार दिया है उस दुष्ट आत्मा को निकालने का। जाइए, उसके सर पे हाथ रखिए और उस दुष्ट आत्मा को कहिए, यीशु के नाम से आदेश देती हूँ, इसके शरीर से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में जाइए। और जब समस्या आपको आ रही है, अपने सर पे हाथ रखिए और वही कीजिए जो आज किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है? सुनाई दे रहा है? क्या हम यीशु को ताली देंगे जोरदार? नाम क्या बताया था तुम्हारा? नाम क्या था? राजकुमारी। नाम में ही राजकुमारी है रे ये तो। प्रेज गॉड, हालेलुया। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर को कुछ भी असाध्य नहीं है, लेकिन जब आप सीखोगे कि कैसे इस्तेमाल करना है, तो जो परिणाम हमारे जीवन में आ रहा है आपके भी आएगा। समझ आया? अब आपको एक जरूरी चीज बता रही हूँ। परमेश्वर ने आपको इतना अच्छा यूनिट दिया है, इस्तेमाल करो इसका। रांची में हमारे जो वॉरियर है वो क्या करते हैं पता है? उनके पास तो ऐसा यूनिट भी नहीं है। एक पेड़ के नीचे माता मरियम का ग्रोटो है, जहाँ पे वो हर शाम को इकट्ठा होते थे और शाम को वचन की घोषणा करते थे। हर दिन 1 घंटा वचन की घोषणा करते थे। और आज पूरा का पूरा माल्टी गांव बदल गया है। उन लोगों के घरों में शराब बनती थी, शराब बेचते थे, शराब पीते भी थे, अपने साथ बच्चों को भी पिलाते थे। लेकिन आज वो लोगों ने शराब बनाना भी बंद कर दिया है, शराब बेचना भी बंद कर दिया है और शराब पीना भी बंद कर दिया है। अब पूरा का पूरा गांव मिस्सा आता है, एक्टिव पार्ट लेता है मिस्सा में। और फादर हर मिस्सा में उनका उदाहरण देता है कि ये लोग ईश्वर के वचन के द्वारा किस तरह से अद्भुत तरीके से बदल गए। आज हमारा रेट्रीट जब वहां पे चलता है, वही लोग किचन में हमारी सहायता करते हैं। लोग कितने रहते हैं? 300, 350। इतने लोगों का हर दिन खाना बनता है, नाश्ता बनता है, नहाना धोना होता है। सब कौन देखता है? वही लोग देखते हैं जो एक समय शराब के नशे में गली गली में गिर पड़ रहे थे। आज वही लोग ईश्वर के राज्य का कार्य कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, रेट्रीट खत्म होने के बाद वही लोग गांव गांव घूमकर यीशु का प्रवचन करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो इस गांव के लिए भी ईश्वर की यही योजना है। तो आज से आपको क्या करना है? हर शाम को इकट्ठा हो यहाँ पे। ईश्वर ने इतना खूबसूरत जीवन दिया है, हम उसको 1 घंटा तो दे ही सकते हैं। सही है कि नहीं? हर शाम को इकट्ठा हो, संध्या वंदना चालू करो, रोजरी करना चालू करो। लिखो वचन, आपको आज कुछ वचन देके जा रही हूँ, इसको हर दिन करोगे तो जीवन में बहुत बहुतायत से आगे बढ़ोगे। लिखिए, चंगाई के लिए वचन। जिसको भी नहीं लिखना आता, यूथ, आप लोग लिख के उन माँ लोग को दे देना तो वो पढ़ लेंगी। सिखाइए उनको भी, है ना? चंगाई का वचन, वचन संख्या है 1 पेतरुस 2:24। वचन संख्या 1 पेतरुस 2:24। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपके कोड़े खाने से, लिखिए लिखिए, आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूँ।
नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्ति के लिए वचन। नशे की दुष्ट आत्मा से मुक्ति के लिए वचन। लूकस 4:18। लूकस 4:18। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। लिखिए पहले, प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है। प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और उसने मुझे नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। आपको इस वचन को बोलना है हर दिन। नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा मुझ में है। प्रभु यीशु ने मुझे अभिषेक किया है। प्रभु यीशु ने मुझे अपने प्रेम से भर दिया है और उसने मुझे नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। ये 2 वचन लो, हर दिन संध्या वंदना चालू करो। अगली बार जब मैं आऊंगी ना, आपका जीवन कहीं और पहुंचा होगा, यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कुछ सीखे, कुछ समझे कैसे? हालेलुया। तो चलिए खड़े हो जाएंगे, ईश्वर को धन्यवाद देके समाप्त करेंगे। सब कोई अपनी आंखों को बंद करेगा। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। धन्यवाद अब्बा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज इतने खूबसूरत तरीके से पिता आपने हमें अधिकार के विषय में सिखाया है कि किस तरह आपका अधिकार आपने हमें दिया है और अब हमें उसका इस्तेमाल करना है अपने जीवन की समस्याओं पर। आज तक हम नहीं जानते थे पिता, समस्या के बारे में बोलते रहते थे, लेकिन आज हमने सीखा है कि हमें समस्या से कहने की जरूरत है और विश्वास के साथ, बिना संदेह के प्रभु। तो आज जो हमने सीखा है पिता, हम निर्णय लेते हैं कि आज से, अभी से, इसी समय से उसे हमने अपने जीवन में लागू कर दिया है। पिता, आज हम सारी चंगाइयों के लिए आपको संपूर्ण हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, कि इतने अच्छे तरीके से परमेश्वर तेरे वचनों के सामर्थ्य ने मेरे इन भाई बहनों को चंगाई प्रदान की है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर कि तेरी उपस्थिति को तूने यहाँ पे प्रकट कर दिया है प्रभु।
विश्वास करती हूँ पिता, इन 2 दिनों में मेरे इन भाई बहनों के हृदय में जो तेरे वचनों का बीज गहराई से बोया गया है, वो इनके जीवन में खाली नहीं लौट रहा है प्रभु, बल्कि इनके जीवन में पूरे के पूरे 100 गुना भर भर के फसल लाया है। यीशु के नाम से धन्यवाद देते हैं और विश्वास की ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे? और जोर से, कम ऑन, और जोर से। उसने इतनी अच्छी काम की। प्रेज गॉड।